हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिजिक्स गुरुजी आशीष वाडिया सर। हाजिर हूँ आपके लिए। अगला टॉपिक अपना यूनिट एंड डायमेंशन के बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ये सीरीज़ है। यूनिट एंड डायमेंशन का ही एक लास्ट पार्ट है, अपना प्रैक्टिकल सेशन है बच्चों ये। इसके पहले मैं यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर चुका हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन के मैं 4 लेक्चर इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। ये उसका 5th लेक्चर है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात करने वाले हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट की बच्चों हम बात करने वाले हैं वो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स, जो कि एक स्केल है। 11th में इसका एक प्रैक्टिकल आता है बच्चों। और अगर हम इसको कम्पिटिटिव लेवल पर देखें तो नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। ये इसलिए बच्चों क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है, हमें मेजरमेंट करना आना चाहिए। 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं। पहला मैं से वर्नियर कैलिपर्स ले रहा हूँ इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको स्क्रू गेज के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है हमें वर्नियर कैलिपर्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, हम पहले इसको समझते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल स्केल है, सेंटीमीटर स्केल जो हम यूज़ करते हैं जनरल लाइफ में। ठीक है, हमने अगर इस स्केल के लीस्ट काउंट की मैं बात करूँ बच्चों, तो इस स्केल का जो LC होता है, यानी कि जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों, वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। यानी कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर ये मेजर कर सकता है। ये इसका लीस्ट काउंट है। अब ध्यान देना, अगर मैं इससे किसी चीज़ का मेजरमेंट करता हूँ, ध्यान रखा, एक रॉड का अगर मैं इससे मेजरमेंट करता हूँ, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो मेजरमेंट जब हम इसका कर रहे हैं तो मेरे सामने जो दिक्कत आई, यानी कि अगर हम इसको मेज़र करते हैं, ध्यान से देखना इसको, ये हमारा 2.5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया बच्चों, और ये हो गया बच्चों 8। अब ध्यान देना, हमारा जो मेजरमेंट आया वो 2.8 आया, 2.8 यानी कि ये अभी 9 पर नहीं पहुंची, 8 पर भी नहीं है, यानी कि 2.8 पर भी नहीं है और 9 पर भी नहीं है, बीच में कहीं है। अब अगर हम देखा चाहें तो हम कंफ्यूज इस चीज़ में है कि यार ये 2.8 को सही माने या 2.9 को सही माने। प्रॉब्लम ये है, यानी कि हमें दोनों में से किसको करेक्ट माने। जो हम सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहे थे, जिसका लीस्ट काउंट बच्चों कितना था 0.1 सेंटीमीटर। इसके पहले मैं लीस्ट काउंट के बारे में पूरी चर्चा मैं आपके सामने कर चुका हूँ। लीस्ट काउंट की इंपॉर्टेंस हम समझ चुके थे, यार मिनिमम कितना मेजर किया जा सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ हम ये भी बात कर चुके हैं कि जितने ज़्यादा पॉइंट के बाद हम डिजिट्स मेजर करते हैं, डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स हम मेजर करते हैं, हमारा रिज़ल्ट उतना ही एक्यूरेट होता है, हम उतने ही एक्यूरेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद, अगर सपोज़ मानो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट मेज़र किया है, 2.8 मेज़र किया है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 था, मतलब ये 0.1 की एरर करता है। अब हमें दिक्कत ये थी कि दोनों में से हम किसको करेक्ट माने। हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, दोनों में से किसको करेक्ट करें। अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर माने। हाँ, हम मान सकते हैं 2.8 को भी हम सही मान सकते हैं, 2.9 को भी हम सही मान सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट हैं, गलत नहीं है, हमारा मेजरमेंट ठीक है, बट हम इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने क्या समझा, भैया एक्यूरेसी बढ़ानी है तो डेसिमल के बाद डिजिट बढ़ाएंगे। हम डेसिमल के बाद एक डिजिट और मेजर करेंगे अगर, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जैसे अगर ये वैल्यू ऐसे होती, मान लेते हैं ये वैल्यू 2.8 ना होके 2.81 होती, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता, या 2.88 होती, समझ रहे हो बात को, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता। अगर हम इसको और एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते तो एक डेसिमल और बढ़ा दो, 2.821, अब ये और एक्यूरेट हो गया। तो जितना ज़्यादा हम डेसिमल के बाद डिजिट बढ़ाते जाएंगे, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ जो हमें आंसर मिला वो एक्यूरेट नहीं था, तो हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए था बच्चों। एक्यूरेट आंसर की रिक्वायरमेंट के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ी, हमें एक ऐसे स्केल की ज़रूरत पड़ी बच्चों जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, यानी कि वैल्यू को और एक्यूरेट कर पाए। जो हम मेजर कर रहे थे सेंटीमीटर स्केल से ही, उसी को थोड़ा और एक्यूरेट कर पाए। अब इसको जनरेट किसने किया बच्चों, बनाया किसने, तो एक वर्नियर नाम के साइंटिस्ट, इनका नाम शायद पियर वर्नियर है, उन्होंने इसको और बनाया था। रीज़न क्या था बच्चों, इसमें उन्होंने किया क्या,
वर्नियर स्केल क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल टाइप का स्केल होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्या होता है बच्चों, ये वही अपना सेंटीमीटर स्केल होता है जिसे अपन मेन स्केल कहते हैं। ये वही अपना सेंटीमीटर स्केल है जो आप जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हो, सेंटीमीटर में वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना सेंटीमीटर स्केल हो गया मेन स्केल। इसमें कितने, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm इसका लीस्ट काउंट है। पहले अपन बात कर चुके हैं कि यानी कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर ये मिनिमम मेजर कर सकता है और एरर भी इतने की करता है। ठीक है, इसके बारे में अपन को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक वर्नियर स्केल लगा दिया जाता है, यानी कि हमें एक और स्केल दे दिया जाता है जो कि हमारा है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या करता है बच्चों, ये एक अनोदर स्केल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाते हैं। यानी कि हमारे पास एक और नया स्केल आ गया, वर्नियर स्केल। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, 0.9 सेंटीमीटर होता है या 0.9 mm होता है, ध्यान रखना। इसका लीस्ट काउंट 0.9 mm होता है। कैसे निकाला वो मैं भी कैलकुलेट करवाऊंगा आपको अगली स्लाइड में। ये हमारे पास 2 जॉज होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइस को रखते हैं, जिसको भी हमें मेज़र करना है उसको हम यहाँ रख देते हैं। इसके बीच में हम उसको फंसा देते हैं। स्क्रू से हम क्या करते थे बच्चों, उसको लॉक कर देते हैं ताकि हिले डुले ना। और ये उसके बाद हम यहाँ से रीडिंग पढ़ लेते हैं। रीडिंग पढ़ने के बाद जो हमें रीडिंग मिलती है वही हमारी इसकी मेजरमेंट होती है। कैसे पढ़ते हैं बच्चों वो हम इसके बाद अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले इसके पार्ट समझो। ये 2 जॉज होते हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं बच्चों। ये जॉज किस काम आते हैं, आउटर रेडियस को मेज़र करने के काम आते हैं और लेंथ को मेज़र करने के काम आते हैं। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें रखना होता है हम उसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं ताकि ये हिले डुले ना, और रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर 2 जॉज बच्चों ऊपर होते हैं। ये जॉज क्या करते हैं, इनर रेडियस मेज़र करने के लिए काम आते हैं। यानी कि अगर किसी सर्कल की या किसी भी सिलेंडर की अगर हमें इनर रेडियस मेज़र करनी है तो उस इनर रेडियस को हम इससे मेज़र करते हैं, ऊपर वाले जॉज से हम इनर रेडियस मेज़र करते हैं, इससे हम आउटर रेडियस मेज़र करते हैं। बच्चों ये डेप्थ को मेज़र करने के काम आता है। डेप्थ का मतलब अगर हमें सिलेंडर की डेप्थ मेज़र करनी है तो हम इससे मेज़र करते हैं। वही सिंपल सी बात है, इसको उसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ से फिक्स कर देते हैं। जब हम इसको स्लाइड करते हैं बच्चों, इस वाले ये पूरा जो पोर्शन होता है बच्चों, ये स्लाइड कर सकता है, ये मूव कर सकता है आगे या पीछे। इसको अपन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी बताऊंगा मैं कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये रॉड भी चेंज होती है। ये रॉड इससे जुड़ी हुई होती है इनडायरेक्टली। तो जब ये रॉड आगे पीछे, हम जिसको आगे पीछे करते हैं तो ये भी आगे पीछे होता है, डेप्थ मेजरिंग। और हम पर्टिकुलर जिस भी डेप्थ हमें मेज़र करनी होती है उसको हम मेज़र कर लेते हैं इसके थ्रू। तो बच्चों इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे हम इनर रेडियस मेज़र कर सकते हैं, इससे हम आउटर रेडियस मेज़र कर सकते हैं, इससे डेप्थ मेज़र कर सकते हैं, हाइट मेज़र कर सकते हैं या। और दूसरी बात, एक्यूरेसी भी इसकी बढ़ जाती है क्योंकि वर्नियर स्केल के कारण इसकी एक्यूरेसी बच्चों बढ़ जाती है। इसको 0.9 mm तक हम मेज़र कर सकते हैं। एक्यूरेसी बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ने के कारण ही बच्चों ये हमारे लिए काम का है। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे इसके पार्ट्स थे, वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स थे। दिखने में वर्नियर कैलिपर्स कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, लैब में जो हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो जनरल जो वर्नियर कैलिपर्स अपन यूज़ करते हैं बच्चों, उसमें ध्यान रखना, जो हमारा मेन स्केल होता है इसमें 10 डिविजन्स होते हैं। ध्यान रखना, इसके जो 10 मतलब ये क्या होते हैं, जो एक डिवीज़न का गैप होता है, मतलब इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। समझ रहे हो। और यहाँ पर जो डिविजन्स होते हैं वो पास होते हैं मेन स्केल के कंपैरिजन में। यानी कि मेन स्केल में क्या होते हैं, डिवीज़न दूर दूर होते हैं, और वर्नियर स्केल में क्या होते हैं, डिवीज़न पास होते हैं। डिवीज़न पास होने के कारण देखो होता क्या है बच्चों, दोनों 0 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसका 10 इसके 9 पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 10 डिवीज़न है, वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर हो जाते हैं। अब मान लेते हैं इसका लीस्ट काउंट हमने x है, हमें नहीं पता अभी इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो हम इसके लीस्ट काउंट को s मान लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट हमें पता है 0.1 सेंटीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट बच्चों हम x मान लेते हैं। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें मेन स्केल के डिवीज़न हमें पता है कितना है बच्चों, 10। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना आ गया बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले हम ये कर चुके हैं बात। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, मेन स्केल के 9 डिवीजन्स वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से कंसाइड हो रहे हैं।
यानी कि मेन स्केल के 9 डिवीज़न आ रहे हैं और वर्नियर के 10 हो गए। अब देखना यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से इस चीज़ को समझना, वर्नियर स्केल ने जितनी लेंथ, मेन स्केल ने कितनी लेंथ मेज़र की बच्चों, 0.9 इसकी मिनिमम लेंथ है। कलर में चेंज कर देता हूँ, ध्यान रखना। 0.9 इसकी 0.1 इसकी मिनिमम लेंथ है। कितने डिवीज़न आए बच्चों, 9। तो टोटल लेंथ कितनी मेज़र की इसने, 0.9। हाँ या ना। अब सोचो इतनी ही लेंथ में इसके 10 डिवीज़न हो गए। अब मान लेते हैं ये मिनिमम कितना मेज़र कर सकता था, x मेज़र कर सकता था। तो 10 इंटू एक्स यानी कि इसने कितना मेज़र किया होगा, 10x। अब बच्चों इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों लेंथ बराबर ही तो होंगी ना भाई, है तो दोनों लेंथ तो एक ही है। मेन स्केल से अगर मेज़र करते थे तो वो 9 डिवीज़न बता रहा था, वर्नियर स्केल से अगर मेज़र करते हैं बच्चों तो वो 10 डिवीज़न शो कर रहा था। लेकिन उससे लेंथ तो चेंज नहीं हुई, स्केल दोनों सेम थे, डिवीज़न अलग अलग शो कर रहे हैं लेकिन लेंथ सेम है, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ से बच्चों अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0.909। ध्यान रखना है, यानी कि मुझे इसका लीस्ट काउंट कितना मिल गया बच्चों, 0.09 सेंटीमीटर, या आप इसको कह सकते हो 0.9 mm। ये हमारे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है बच्चों। अभी हमारे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट नहीं है, ये वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है। कितना हुआ बच्चों, 0.9। क्लियर हुआ। ये नॉर्मल है जो हम देखते हैं, स्टैंडर्ड है ये अपना। अब देखो होता क्या है, लीस्ट काउंट, अब अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना है किसी भी वर्नियर स्केल का, अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं जो अपना MSD होता है उसमें से माइनस कर देते हैं बच्चों 1 VSD को। ये हमारे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। LSD क्या होता है बच्चों, सॉरी MSD क्या होता है बच्चों, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये। MSD मतलब हो गया बच्चों मेन स्केल डिवीज़न, VSD का मतलब हो गया बच्चों वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 0.1 है, यानी कि मिनिमम कितने डिवीज़न है मेन स्केल पे, 0.1 है कि इसका लीस्ट काउंट हो गया, और ये VSD मतलब इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। अब ध्यान देना, वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm, यानी कि हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं। तो क्या हमारी एक्यूरेसी बढ़ी। सोचो इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, सिंपल सा फ़ायदा है, इसको यूज़ करने से मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई। एक्यूरेसी क्यों बढ़ गई, क्योंकि पहले मैं सेंटीमीटर स्केल जो मैं ले रहा था, कि जो पहले मेरा मेन स्केल काम कर रहा था, वो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक मेजर करता था। इस स्केल को यूज़ करने से बच्चों फ़ायदा क्या हुआ, 1 डिजिट के बाद मैं और मेजर कर सकता हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई। अब मुझे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो वर्नियर ने जो स्केल बनाया उससे हमें ये फ़ायदा होगा। ठीक है, अब ये तो था बच्चों जनरल स्केल जो हम देखते हैं, जो लेबोरेटरी में देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हम जो स्केल बनाते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है हमारा जो 9 डिवीज़न है मेन स्केल का, वो वर्नियर स्केल के 10 से ही कॉन्साइड हो। किसी भी डिवीज़न से कॉन्साइड हो सकता है, हम ये नहीं करें 9 से होता है। तो मान लेते हैं जनरल फॉर्मूला हम बनाते हैं कि मेन स्केल का n डिवीज़न वर्नियर स्केल के m डिवीज़न से कॉन्साइड हो रहा है। एक आर्बिट्री हमने एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो हमारा 0.1 इंटू n हो जाएगा, जो कि पहले 0.1 इंटू 9 था। मेन स्केल पर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.1। कितना डिवीज़न चला वो, n डिवीज़न चला, तो 0.1 इंटू n। वर्नियर स्केल कितना मेजर कर सकता है, उसका लीस्ट काउंट मान लेते हैं x है, तो वो कितना मेजर हुआ, तो हम कह देते हैं भैया उसका m डिवीज़न उसने चले हैं तो mx हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा n/m 0.1। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आया है, यानी कि हमारा क्या निकल कर आया बच्चों, लीस्ट काउंट यानी कि LC निकल कर आया ऑफ वर्नियर स्केल का। अब हमें मेजरमेंट करना है, हमें लीस्ट काउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD करेंगे। तो जो भी MSD होगा, हम यहाँ पर MSD लिख रहे हैं, जो भी MSD होगा मेन स्केल का, ज़रूरी नहीं है मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो है यानी कि मेन स्केल डिवीज़न है, ज़रूरी नहीं है 0.1 ही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें चेंज भी करता है क्वेश्चन तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम MSD रख देंगे 1 माइनस n/m। n/m की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पुट करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लेता हूँ किसी क्वेश्चन में कहा गया कि भैया जो MSD है अपना, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, MSD है अपना वो 0.1 है मान लेते हैं सेंटीमीटर। ध्यान देना अगर अपना सेंटीमीटर में है तो जो लीस्ट काउंट है वो भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। n जो है यानी कि हम कह सकते हैं मेन स्केल के कितने डिवीज़न चलता है, वो मान लेता हूँ 19 डिवीज़न चलता है, 19 डिवीज़न चलता है मेन स्केल के। और वर्नियर स्केल के कितना चलता है, मान लेता हूँ 20 डिवीज़न चला।
ध्यान रखना वर्नियर स्केल हमेशा ज़्यादा ही होगा, एन हमेशा ज़्यादा ही होगा एम से। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट कितना मिला 1.1 इंटू 1 माइनस 19 इंटू 20 अपॉन 20। सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 90 यानी कि 1/20 हो गया, तो ये अपना हो जाएगा 0.1/20। समझ रहे हो, ये 1 हो जाएगा। 20 माइनस 19 इंटू 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना हो जाएगा लगभग, जो भी इसका लीस्ट काउंट आएगा वो ये इसका लीस्ट काउंट हुआ। समझ रहे हो मतलब, तो ये हमारे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। कुछ भी दे वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये लीस्ट काउंट का प्रिंसिपल हो गया कि जो हमारा जो वर्नियर स्केल होता है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सिंपल सी बात है, जनरल वर्नियर स्केल जो होता है उसमें 9th डिवीज़न मेन स्केल के वर्नियर 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल से कॉन्साइड होते हैं, इसीलिए हमारा लीस्ट काउंट कितना निकल कर आता है बच्चों, 0.01। फ़ायदा समझ में आया इसका। अब कहते हैं सर इसको चलाएं कैसे, हमें हथियार समझ में आ गया, हथियार की ज़रूरत हमें समझ में आ गई, हमें उसके फ़ायदे भी समझ में आ गए, अब चलाना भी तो आना चाहिए। तो इसको चलाने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जॉस जो होते हैं, जो हमारे आउटर मोस्ट जॉस होते हैं, वहाँ पर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले 0 को कॉन्साइड करते हैं। किससे कॉन्साइड हुआ, 2.4 से कॉन्साइड हुआ। और फिर दूसरी साइड हम अभी दोबारा चलेगा, देखो यहाँ पे पहले साइड हमने क्या देखा, 0 को कॉन्साइड करते हुए देखते हैं हम यहाँ पे 0 कहाँ कॉन्साइड हो रहा है, 2.4 पे कॉन्साइड हुआ। फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सा पार्ट से जो अलाइन हो रहा है मेन स्केल से, 0.07 अलाइन हुआ। तो टोटल डिजिट क्या हो जाएगा, 2.4 प्लस 0.7। सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल देखो कैसे हम मेजर करते हैं, रीडिंग पढ़ना मैं भी सिखाऊंगा आपको। सिर्फ देखो हमने वहाँ पर जॉज पर हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, स्क्रू से हम उसको कस देते हैं और उसके बाद रीडिंग पढ़ लेते हैं। रीडिंग पढ़ने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम रीडिंग पढ़ते हैं। देखो रीडिंग पढ़ने का तरीका भी समझो, सपोज़ मानो रीडिंग यहाँ पर आई। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम देखते हैं मेन स्केल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर वाला हमारा मेन स्केल है, नीचे वाला हमारा वर्नियर स्केल है। अब ध्यान देना रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ नज़र डालो। जब हम यहाँ नज़र डालते हैं ध्यान देना यहाँ पर ये वाली चीज़ ये मेज़र हो रहा है। अब मेज़र करते हैं अपन, मान लेते हैं ये अपना 2.5 था, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। ध्यान देना, अब देखना यहाँ पे 2.8 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यानी 9 तक तो नहीं पहुँचा ना अभी, ये 2.8 से ज़्यादा है, 9 तक ये अभी नहीं पहुँचा। मतलब हमारे को एक्यूरेसी चाहिए थी, यानी कि हमारी दिक्कत तो वही थी, हम 2.8 मेजर कर रहे थे, 2.9 तक हम नहीं पहुँचे ना, 2.8 है, बीच में कहीं है। अब हम देखो वर्नियर स्केल से हम आगे बढ़ते हैं, तो वर्नियर स्केल में हम डिवीज़न चेक करते हैं, कौन सा डिवीज़न मेन के साथ अलाइन हो रहा है। ध्यान दो, क्या ये अलाइन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या ये अलाइन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी 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 नहीं हो रहा। अच्छा ये लगभग अलाइन हो रहा है, देखो ये लगभग अलाइन हो रहा है मेरा। तो यहीं पर अपना वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। हम इसको रीड कर लेते हैं कितना है। अब देखो यहाँ से डिवीज़न काउंट करो, डिवीज़न कैसे काउंट करना है, 5 तो ये हो गए, ये हमारा 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8। कौन सा डिवीज़न है बच्चों, 8। तो टोटल कितने डिवीज़न हुए, 8। VSR का मतलब हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग, MSR का मतलब हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब एक डिवीज़न कितना है बच्चों, ये कितना मेज़र करता है, तो ये 0.01 मेज़र करता है। तो टोटल कितना चला, ये 0.08 सेंटीमीटर ये मूव किया। अब रीडिंग क्या होगी बच्चों, पढ़ना समझ में आया। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सा डिवीज़न वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कॉन्साइड हो रहा है, उसको काउंट कर लो, 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2.8 प्लस 0.08 यानी कि 2.88 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हुआ। क्लियर हुई बात, समझ में आया पढ़ना। एक और एग्जांपल देखो, मैं आपको क्लियर कराता हूँ अगले एग्जांपल से। देखो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमारा नया रीडिंग है, मेन स्केल पे रीडिंग देखते हैं तो कहाँ कंसाइड हो रहा है, तो ये हमारा 4 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, कितना आया ये
4 के बाद 1 2 3, तो ये लगभग कितना आया बच्चा 4.3, कितना हो गया 4.3। क्लियर हुआ। 4 पे हम अभी नहीं पहुँचे, 4 के बीच में ही कहीं है। अब चेक करते हैं, यहाँ डिवीजन चेक करते हैं, क्या ये मैच हो रहा है, क्या 1 मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 2 मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 5 मैच हो रहा है बच्चों। तो 5 × 0.01 कर दिया तो हमारा कितना आया, वर्नियर रीडिंग कितनी आई, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई बच्चों 0.05। तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई बच्चों अपनी, तो देखो 4.3 प्लस 0.05, यार हमारा आंसर आ गया 4.35। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। रीडिंग पढ़ना हमें आना चाहिए, हमें स्केल को पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले। बनाए कैसे वो बात की बात है, पहले स्केल पढ़ना सीखो। क्लियर हुआ मेरी बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप ट्राई करो, 2 मिनट स्क्रीन पोज करो और इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसकी रीडिंग पढ़ के बताओ मुझे क्या रीडिंग आती है इसकी रीडिंग हमें पढ़नी है। देखो चेक करो, 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। चलो आ जाओ, देखो चेक करते हैं। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग पढ़ते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कहाँ है बच्चों इसकी, ये मेन स्केल रीडिंग है। देखो 5 से 1 पे नहीं गए अभी हम, तो 5.1 पे नहीं गए तो 5.0 ही रहेगी, ये 1 नहीं होगी। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 5.0 है, 1 पे अभी हम नहीं गए, 1 तो यहाँ रह गया, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, तो 5.0 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं बच्चों, देखो कहाँ मैच हो रहा है यहाँ जाके मैच हो रहा है, चेक करते हैं क्या 1 मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 2 3 भी नहीं हो रहा, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 वाला मैच हो रहा है बच्चों। कौन सा मैच हुआ, 8 वाला। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो 8 × 0.01 हो जाएगा, तो अपना आंसर निकल कर आएगा बच्चों। यहाँ पर इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 5.0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ रहे हो। तो ये अपना आंसर हो गया, समझ रहे हो, क्लियर हुआ। क्या हमें अब रीडिंग पढ़नी आ गई है, पक्की बात, ठीक है। तो अब हम रीडिंग पढ़ना सीख गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलो सर हम रीडिंग पढ़ना तो सीख गए, अब देखते हैं यूजेस क्या क्या है इसके। तो भैया इसके 3 यूजेस हैं। इससे हम इनर रेडियस मेजर कर सकते हैं अगर हम ऊपर के जॉस को यूज़ करते हैं, आउटर रेडियस मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं अगर हम नीचे के जॉस को यूज़ करते हैं, इससे हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुए बच्चों, ये 3 यूजेस हैं हमारे इसके। क्लियर है, स्केल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा वर्नियर स्केल, ये हमारा मेन स्केल, ये हमारा स्क्रू है। इसको हम यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ से, ये स्लाइड करने के लिए होता है बच्चों, ये स्लाइड करने के लिए होता है, यहाँ से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू, यहाँ से हम इसको स्क्रू से हम इसको कस सकते हैं, टाइट कर सकते हैं स्क्रू से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एरर्स की। भाई जाहिर सी बात है, डिवाइस है तो कोई ना कोई तो इसके अंदर कमी होगी ही सही, कोई ना कोई तो गलती इसके अंदर होगी ही सही बच्चों, एरर की। अब एरर कैसे चेक करते हैं बच्चों, जब भी हमारे सामने डिवाइस आता है हम क्या करते हैं, दोनों जॉस को कंबाइन कर देते हैं। ये हमने दोनों जॉस को कंबाइन कर दिया, ऊपर के जॉस भी कंबाइन होने चाहिए, नीचे के जॉस भी कंबाइन होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन स्केल का, ये हमारा MS है और ये हमारा VS है। मेन स्केल का 0 VS स्केल के 0 से कॉन्साइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये चीज़ हमें नोट करनी है बच्चों। हमारा जो मेन स्केल का 0 है वर्नियर स्केल के 0 से कॉन्साइड होना चाहिए जब हमने जॉस को कंबाइन कर दिया। अगर ऐसा है तो हमारे स्केल में कोई एरर नहीं है, 0 एरर नहीं है। देखो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कॉन्साइड हो रहा है, यानी कि 0 एरर के बिना है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर। समझ रहे हो मेरी बात, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक डिवाइस है, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग देगा आप इसको यूज़ करोगे तो। अब ध्यान देना दिक्कत क्या आती है, अगर हमने दोनों जॉस को कंबाइन किया और ये दोनों 0 अलाइन नहीं होते, देखो दोनों 0 अलाइन नहीं हो रहे, इसका मतलब एरर है। एरर क्या है बच्चों, समझना ध्यान से। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस मेज़र हुई है, ये इतनी सी डिस्टेंस जो मेज़र हुई है, मान लेते हैं ये x है, कितनी है बच्चों, x है। मैंने इस स्केल को, ये जब हमने इसको हमने स्केल को यूज़ कर रहे हैं, इसमें कितनी एरर है बच्चों, x की एरर है, ठीक है। अब हमने इससे मेजरमेंट किया, मान लेते हैं मेजर वैल्यू कितनी आ रही है, 4.56 आ रही है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू आ रही है, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ y वैल्यू आ रही है।
कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, y वैल्यू आ रही है, इसको ना लेके कोई वैल्यू आती है y। अब मेरी बात मान सुनो बच्चों, क्या y गलत है, क्या y सही वैल्यू है, नहीं सही तो नहीं है, हमें पता है डेफिनेटली गलत है क्योंकि एरर है इसमें। कितनी एरर है, x की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं x को प्लस करूं कि माइनस करूं। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है सर, एरर है तो माइनस ही होगी, हाँ या ना, ये बात ध्यान रखना, एरर है तो माइनस ही होगी, क्लियर बात है, सोचने वाली बात है भाई, सिंपल सी बात है। जब हमने इसको मेज़र किया था तो ये x गलत बता रहा था, यानी कि जब ये सेम वही बात है, जब हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था या ज़ीरो एरर पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था बच्चों, जब हमने कोई वेट नहीं रखा हुआ तो भी वो 10 ग्राम दिखा रहा था। अब अगर सपोज़ हम उससे 40 ग्राम मेज़र कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल रीडिंग कितनी है बच्चों, 30 ग्राम ही है, 10 ग्राम तो एक्स्ट्रा था। तो हमारी जो भी एरर होती है हम उसको माइनस करते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसे हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, y माइनस एक्स। एरर चेक कैसे करते हैं, दोनों जॉस को कंबाइन करो, चेक करो क्या दोनों स्केल का ज़ीरो कॉन्साइड हो रहा है तो बच्चों उसमें कोई एरर नहीं है। अगर जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा है तो उसमें एरर है, जैसे यहाँ पर ये इतनी सी एरर है और यहाँ पर ये इतनी सी एरर है। अब हम कहते हैं सर इस एरर को कैसे मेजर करें, तो चलिए आगे एरर के ऊपर चलते हैं। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, चलो एरर को डिसाइड करते हैं आगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव एरर क्या होती है। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, हमारा मेन स्केल पीछे रह जाए, मतलब हमारा मेन स्केल पीछे रह गया और वर्नियर स्केल आगे बढ़ गया, मेन स्केल पीछे रह गया, वर्नियर स्केल आगे बढ़ गया, यानी कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे निकल जाए, यानी कि दोनों कॉन्साइड नहीं हो पाए। तो ये जो एरर निकल कर आई, छोटी सी जो एरर निकल कर आई बच्चों, ये हमारी कहलाती है पॉजिटिव एरर। क्लियर हुई बात, यानी कि जब हमारा मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड हो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो राइट हैंड साइड हो, अगर ऐसा कभी होता है तो हमारी पॉजिटिव एरर होती है। कैसे मेज़र करते हैं बच्चों, इसको मेज़र करने का तरीका देखो। सबसे पहले तरीका हमारा वही है, अब देखो कैसे मेज़र करना है, समझना इस चीज़ को। हमारी एग्जैक्ट लेंथ, अच्छा मेन स्केल ने कितनी लेंथ मेज़र की मेरे को एक चीज़ बताओ। मान लेते हैं हमारी जो रीडिंग आई वो यहाँ आई, यानी कि मेन स्केल ने कितनी मेज़र की बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, देखो मैं इसको क्लियर करके समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखो तो कितनी है बच्चों, ज़ीरो, क्योंकि मेन स्केल का ज़ीरो तो ज़ीरो पे ही है। ठीक है, अब ज़ीरो से थोड़ा सा आगे है वर्नियर स्केल, तो अब डिवीज़न चेक करते हैं कौन सा डिवीज़न मैच हो रहा है। देखो कौन सा डिवीज़न मैच हो रहा है वर्नियर स्केल में, क्या पहला हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या दूसरा हो रहा है, नहीं हो रहा, तीसरा हो रहा है साहब। देखो तीसरा डिवीज़न परफेक्ट अलाइन है, कोई ना कोई डिवीज़न तो आपको अलाइन मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिवीज़न अलाइन ना हो, कोई ना कोई डिवीज़न आपको अलाइन होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 आया, अब इसको 3 × 0.001 कर देंगे तो अपनी एरर कितनी आ गई बच्चों, प्लस में 0.03 सेंटीमीटर की इसमें एरर है। अब जो भी वैल्यू ये मेज़र करेगा उसमें से इतनी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ मेरी बात को, समझे। तो पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका सिंपल है, जैसा तरीका हम यूज़ कर रहे थे वैसा ही हमें करना है। देखो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ, समझते हैं इसको, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो हमारे सामने एक स्केल दिया गया है, इसमें जीरो एरर है, साफ दिख रही है, क्लियर बात है, ज़ीरो एरर है, हमें ज़ीरो एरर भी बतानी है और उसकी रीडिंग भी बतानी है, उसको करेक्ट भी करना है। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी, सबसे पहले ज़ीरो को चेक करते हैं। देखो ज़ीरो तो इसको तो ज़ीरो पे ही है, तो ये तो कंप्लीट बात है। ज़ीरो से थोड़ा सा आगे है, कितना आगे है, डिवीज़न मैच करो, डिवीज़न मैच करते हैं तो पहला दूसरा, अरे यहाँ तो पहला ही मैच कर गया, हाँ या ना, पहला डिवीज़न मैच कर गया, पहला डिवीज़न मैच कर गया तो हमारा आंसर यहीं ख़त्म, 0.01। तो बच्चों कितना की एरर है, प्लस 0.01 की एरर है। क्लियर हुई बात, एरर पढ़ना आ गया, प्लस 0.01 की एरर है, थोड़ा सा आगे है ज़ीरो से तो 0.01 की एरर है सेंटीमीटर में। अब रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, रीडिंग ऑब्जर्व करते सबसे पहले तो देखो ज़ीरो कितने से आगे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अपना 1, ये अपना 2, तो 2 से थोड़ा सा आगे है, तो लगभग वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3.2 आई। कितनी आई बच्चों, 3.2 से थोड़ी सी आगे है। अब वर्नियर स्केल की डिवीज़न चेक करो, मैच करो, कहाँ पर मैच हो रहा है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए।
ब्लैक का ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये और ये 4। बच्चों कौन सा डिवीज़न कौन साइड हुआ? 4 वाला। कौन सा डिवीज़न कौन साइड हुआ? 4। तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो 0.04 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे लिए ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आई बच्चों? 3.24। अब हमें पता है ये एग्जैक्ट नहीं है, गलत है। गलत कितनी गलत है? तो हम क्या करेंगे भैया, 3.424 में से माइनस कर दिया प्लस 0.01 को, क्योंकि हमें क्या सीखा था बच्चों, एरर हमेशा माइनस ही होती है। तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? 3.23। क्लियर हुआ बच्चों? रीडिंग समझ में आई? तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव एरर निकालना, हमें इस तरह से हम पॉजिटिव एरर को निकालते हैं। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। इसके बाद इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इस तरह से नेगेटिव एरर पे आते हैं। नेगेटिव एरर में क्या होता है, पहले क्या था, मेन स्केल आगे निकल गया था, वर्नियर स्केल पीछे रह गया था। इस बार क्या होगा, मेन स्केल पीछे रह जाता है, यानी कि ये अपना राइट हैंड साइड आ जाएगा और ये अपना लेफ़्ट हैंड साइड चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आगे निकल गया। तो ये हमारी एरर है। अब ध्यान देना बच्चों, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप देखो कहाँ पर मैच कर रहा है। 1 2 वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ लेते हैं पहले। 4 5 6 7 8 8वां डिवीज़न कौन साइड हुआ बच्चों, समझ रहे हो? तो ये कितना हो गया अपना। अब देखो रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, नेगेटिव रीडिंग में ध्यान रखना भाई, जाहिर सी बात है ऐसा तो है नहीं, आप यहाँ देखो क्या एरर 0.008 की है क्या? नहीं, थोड़ी सी एरर है, इतनी एरर नहीं है, 8 डिवीज़न की एरर नहीं है, गलत है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, नेगेटिव एरर के केस में ध्यान रखना बच्चों, 10 - 8 करेंगे और इसे 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.01 क्या है बच्चों? VSD है। ये क्या है ये बच्चों? ये VSD। ध्यान रखना फॉर्मूला VSD है। तो VSD से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी एरर निकल कर आएगी 0.02 सेंटीमीटर की, जो कि नेगेटिव एरर है। कौन सी एरर है बच्चों? नेगेटिव एरर। क्लियर हुआ मेरी बात? तो अपनी एरर जो निकल कर आई बच्चों, वो कितनी निकल कर आई? 0.0 माइनस में 0.02 सेंटीमीटर हमारी एरर निकल कर आती है। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये हमारी नेगेटिव एरर को निकालने का तरीका था। पॉजिटिव से थोड़ी सी अलग है बच्चों, ये ध्यान रहे, पॉजिटिव से थोड़ी सी ये अलग होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं। यानी कि हम जो भी डिवीज़न हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होगा, जो भी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी, उसको टोटल डिवीज़न में से माइनस करते हैं। यहाँ पर टोटल डिवीज़न 10 थे, अगर टोटल डिवीज़न 20 होते तो 20 में से माइनस करते, टोटल डिवीज़न 15 होते तो 15 में से माइनस करते। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ आगे, जैसे दोनों डिवाइस होने के बाद फिर मैं इसके न्यूमेरिकल लूँगा। अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये अपना हो गया। आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो इसकी एरर निकालने का तरीका वही है। VSR अपना कितना हो गया, वर्नियर स्केल रीडिंग अपनी 8 हो गई। तो टोटल एरर कैसे निकालते हैं? टोटल TVSD का मतलब हो गया टोटल वर्नियर स्केल डिवीज़न, VSD का मतलब हो गया वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 10 - 8 × 0.001 करोगे तो ये अपनी एरर आ जाएगी, ठीक है? अब सॉल्व कैसे करते हैं? देखो जी, यहाँ देखो साफ दिख रहा है नेगेटिव एरर है। समझते हैं पहले, नेगेटिव एरर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कौन सा डिवीज़न कौन साइड हो रहा है? तो ये 1 2 3 बच्चों 4। कौन सा डिवीज़न कौन साइड हुआ? 4 वाला। क्लियर हुई बात? तो एरर कैसे निकलेंगे अपन, एरर कैसे लिखेंगे बच्चों? 10 - 4 लिखेंगे इंटू 0.01। क्या ये हमारी एरर हुई? तो नेगेटिव एरर हमारी निकल कर आ जाएगी माइनस में 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बच्चों? ये हमारी एरर हुई। अब यहाँ रीडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं वर्नियर मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। तो 1 2 3 ये 4, एक मिनट रुक जाओ, 2 है, 2 तक ही है। तो ये मेन स्केल रीडिंग तो अपनी निकल कर आ गई। इसको तो मैं लिख देता हूँ 2.2 समथिंग कोई वैल्यू आई। ध्यान दो,
मेन अब वर्नियर स्केल पढ़ो 1 2 3 4, कितना कौन सा हुआ बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0.04, ये हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। टोटल कितनी हो गई बच्चों, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 2.24। क्लियर हुई। ओवरऑल रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चों 2.24 माइनस 0.06, यानी कि क्या ये प्लस हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना आंसर निकल कर आएगा लगभग 2.30। समझ रहे हो बात को, यानी कि इसने कितनी मेज़र की होगी बच्चों 2.30 सेंटीमीटर इसकी एग्जैक्ट रीडिंग होगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये नेगेटिव एरर को लिखने का तरीका था। अब देखो यही चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। देखो भाई 4 आया, तो यहाँ पर 0.06 हो गया। मैं इसको मिटा के बता देता हूँ आपको, ये 0.06 हो गया। वही सारी चीज़ें हैं जो अपन ने कैलकुलेट की। यहाँ पर ये 2.2 हो गया, 0.04 हो गया, तो एरर होगी 2.24। एरर जब करोगे तो फाइनल आंसर अपने को कितना मिलेगा बच्चों 2.30। ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स में होने वाली एरर्स थी बच्चों, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने प्रैक्टिकल के बारे में आपको रीडिंग कैसे पढ़ते हैं वो हमने सीखा, यूज़ कैसे करते हैं वो हमने सीखा, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं वो हमने सीखा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली वीडियो जो होगी बच्चों, अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको स्क्रू गेज के बारे में यही सारी चीज़ें बताऊंगा। इनके स्क्रू गेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे उससे रीडिंग लेते हैं, क्या क्या उसमें एरर होती है, वो सारी हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।